खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बजघेड़ा एसएचओ द्वारा ग्रामीणों के साथ बदतमीजी की गई। मामले में ग्रामीणों ने आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास प्रदर्शन किया और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के बाद पुलिस कमिश्नर से ग्रामीणों की मुलाकात हुई, जिसमें 10 दिन का वक्त मांगा गया है और 10 दिन के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि एक शिकायत को लेकर ग्रामीण थाने गए थे। एसएचओ अपने मामले पर किसी तरह की सुनवाई नहीं की और उल्टा ग्रामीणों के साथ बदतमीजी पर उतर आए। इसके बाद ग्रामीणों ने इस बात को लेकर एसीपी को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते आज सीपी ऑफिस के पास प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने ग्रामीणों से मुलाकात की और 10 दिन का समय जांच के लिए मांगा है। 15 सदस्यीय कमेटी हमारी बनी थी, जो इस इलाके के मौजूद लोग थे, जिसके अंदर पंच थे, सरपंच थे, मेंबर थे, नंबरदार थे और कुछ संगठनों के वे भी थे, प्रधान भी थे। सारे मिलके कमिश्नर साहब के पास गए थे। कमिश्नर साहब ने बोला है अब भाई ये जो मामला है इसको आपने जो बताया है सारे पेपर लेके न सुन के न पूरी अच्छी तरह से बात सुन के उन्होंने कहा है भाई मैं इसकी हमारी डिमांड ये थी कि इसको सस्पेंड करो, सबसे पहले जांच कराने से पहले इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करो। वो कहने लगे भाई ऐसा है मैं इसको सस्पेंड ही कराऊंगा, 10 दिन का मुझे समय दे दो, मैं इसकी सीसीटीवी की और जो आपने जो बोला है मैं सारी इसकी टोटल की टोटल जांच करा के न और उसके बाद फिर मैं कार्रवाई करूँगा। मैं बतेरी शर्मा है, मेरे गाँव की जो विधवा है उसके साथ वो मेरे पास आई थी। उसने कहा जी मेरे साथ मैं थाने के अंदर गई थी और थाने में जाने के बाद मेरी एप्लीकेशन मेरे कुछ लोग जो उसके ऊपर कुछ लोग जो है मेरी ज़मीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, मेरी दीवार को तोड़ने लग रहे थे और मैं उसके पेपर एप्लीकेशन देने के लिए गई थी। वहाँ मेरी एप्लीकेशन किसे मैंने उनको बोला था मैं आपके साथ चलूँगा, कोई बात नहीं, जो कागज पत्र है उनको लेके जाऊँगा। कि मैं उनके एसएचओ पास गया था, एसएचओ से जाके जब बातचीत करी उसके कागज पत्र लेके मैं उनको पूरी तरह से समझाना शुरू किया जी इसकी दादालाई ज़मीन थी, इतने गज की ज़मीन थी, इन्हें इतनी ज़मीन बेची है, ये इसके कागज़ हैं, इसके मोटेशन है, सारे कागज़ दिखाए थे। लेकिन उसके बाद जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उनके वो बोले तो मेरे से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, और उसने गुस्से में आके ने मेरे बाल पकड़ लिए। इसलिए हम सारे के सारे लोग पहले थाने में भी धरना दिया था और आज यहाँ पे प्रदर्शन के लिए भी आए थे, जिसपे कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है अब मैं इस बात की पूरी जांच करा के आगे कार्रवाई। फिर इसके बाद जैसे ये 10 दिन का समय दिया है, 10 दिन में अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद जो हमारे सामाजिक संगठन जो हमारे साथ 15 आदमी जो कमेटी गई थी इनके साथ बैठ के न अगली रणनीति तय करके न और फिर अगली कार्रवाई करें। थानेदार का काम ये होता है सबसे पहले जो भी आदमी उसी के अंदर गया है, थाने के अंदर कोई भी पीड़ित आदमी है उसकी बैठ के अच्छी तरह से बातचीत सुनना और बातचीत सुनने के बाद उसके ऊपर निष्कर्ष निकालना अगर भाई ये काम करने लायक है या नहीं करने लायक है। उसका काम किसी के साथ बदतमीजी करना, दुर्व्यवहार करना नहीं है, चाहे कोई आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे जिम्मेवार आदमी, किसी के उसमें नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये नहीं है किसी की दीवार तोड़वा के उसके प्लाट के ऊपर चारदीवारी कराना या उसके ऊपर कब्जा कराना, ये किसी भी एसएचओ का हक नहीं है। अगर किसी का कोई डिस्प्यूट है तो ये सिविल मैटर होता है, आप उसको बोलो कि भाई आप कोर्ट के अंदर जाओ, वहाँ आपकी कार्रवाई होगी, लेकिन वहाँ किसी किस्म का झगड़ा नहीं होना चाहिए। वहाँ तो एसएचओ क्या कर रहा है दूसरे के साथ पक्षपात करके न और बतेरी शर्मा के प्लाट के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कराने लग रहा है। मुझे लगता है अब उसने उनके साथ उस प्लॉटों के अंदर हिस्सेदारी की है, क्योंकि इस तरह की जो कार्रवाई जो एसएचओ कर रहा है तो उसके साथ हिस्सेदारी हो सकती, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। इससे पहले भी एक मामला ऐसा आया था, अब जो उसके पास एक प्लॉट होल्डर था जिसने अपना प्लॉट खरीद रखा था, कागज पत्र उसके पास थे, वो कागज पत्र लेकर वहां पे गया था, उसके जिसकी उसने शिकायत करी थी उसके साथ मिलकर एसएचओ ने उससे कुछ पैसे वैसे लेके न उठा के उसके कागज पत्र लेके ही उसको दे दिए और उसको वहां से भगा दिया, चल तेरा कुछ लेना देना नहीं है। नहीं जी, सीएम साहब ने जो बढ़ाया है समाज कार्यक्रम बहुत अच्छा है, अगर लोगों को उससे मदद मिले, एक दूसरे से मिलकर कम से कम थाने में मुकदमे दर्ज हो, लोगों की समस्या का समाधान हो। लेकिन ये एसएचओ तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। अब जो जनप्रतिनिधि उसके पास जाते हैं, जो गणमान्य लोग उसके पास गए, उनके बेइज्जती करके उनको भगाने का काम करता है, उन्हीं के बाल पकड़ के जब नोचना शुरू कर देते हैं तो ये सीएम साहब का जो बनाया हुआ प्लान है उसको भी पलीता लगाने का काम यही कर रहा है, कमिश्नर साहब के उसको भी यही काम कर रहा है।
पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले को लेकर एक टीम का भी गठन किया जो 10 दिन के अंदर इस पूरे मामले की जांच करेगी और पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपेगी। पुलिस कमिश्नर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर यदि एसएचओ के खिलाफ कोई शिकायत के अनुरूप सबूत मिलते हैं तो उसको निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों की तरफ से भी कह दिया गया है कि 10 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। बजघेड़ा गांव की विधवा भतेरी शर्मा की दादा लाई जमीन है जिस पर कुछ आदमी कब्जा करना चाहते थे। उस पर वो अपने साथ गांव के कुछ सामाजिक आदमियों को थाने में लेकर गई तो थाने में एसएचओ ने उनके साथ बदतमीजी की और उनकी शिकायत नहीं ली और उन पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन था। आज पुलिस कमिश्नर ने बातचीत के लिए बुलाया था और पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि वो 2 मुद्दों पर जांच कराएंगे। पहला मुद्दा, भाई जो सामाजिक आदमी हैं वीर सिंह सरपंच, इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसकी जांच कराएंगे और जो धक्का मुक्की हुई है उसकी जांच कराएंगे। दूसरा, विधवा भतेरी शर्मा है जिसकी दादा लाई जमीन है, उसके कागजात भी हमने सारे पुलिस कमिश्नर को दे दिए हैं और पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि उसकी भी निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने ये जांच डीसीपी क्राइम को भेज दी है। डीसीपी क्राइम ने जांच को एसीपी क्राइम वरुण दहिया के सुपुर्द कर दिया है और आज हम उनसे मिले हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर पूरी जांच करके उसकी रिपोर्ट देंगे और अगर 10 दिन में जांच नहीं हुई तो फिर हम सब यहाँ बैठ के इकट्ठा दोबारा निर्णय करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। एसएचओ की तानाशाही है। एसएचओ दूसरी पार्टी से मिला हुआ है, हो सकता है भ्रष्टाचार का भी मामला हो, लेकिन वो सारी की सारी जांच होगी। ये जो विधवा भतेरी शर्मा है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब यहाँ आए थे 3 दिन पहले रेस्ट हाउस में थे, ये वहाँ मिलने गई थी लेकिन पुलिस वालों ने उसको मिलने नहीं दिया, तो उसके बाद हमने ये धरना प्रदर्शन रखा था। तो उन लोगों ने कब्जा कर रखा है और आज ये हुआ है कि वहाँ हम गए तो कमिश्नर के साथ, तो उन्होंने कहा है कि भाई मेरे को 10 दिन का टाइम दिया जाए, 10 दिन में दोनों तरफ की कार्रवाई करेंगे और फिर आपको इंसाफ दिलाएंगे। मैं चाहती हूँ अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम भी खुद, जैसे ही हमारे वीर सिंह के बाल पकड़े ऐसे ही पंचायत के बीच में उसको लाकर उसके बाल लोचे जाएंगे। ये हमारे ये ऐसे हुआ कि वो वीर सिंह मेरे साथ चला गया था, वो उनको समझा रहे थे एसएचओ को। उसने गुस्सा आया और कहने लगा कि नाम है तू तो मेरे से आंख मिला के बात करता है, आज लग मेरे से किसी ने नजर मिला के बात नहीं करी, तू अपनी सरपंची दिखा रहा है, मैं तेरी सरपंची अभी निकालता हूँ। ये कह के उसने बाल लोच लिए। आदमी वहाँ के नाम से वो दूसरी पार्टी भी खड़ी हुई थी जो जमीन वाली थी, लेकिन वो उनकी पक्ष में है, वो बताएगी नहीं, लेकिन मैं खुद मौजूद थी वहाँ। इनके साथ बाहर तक चिपटता हुआ आया था और कहने लगा कि इसको अंदर कर दो और इसको रिमांड पर ले दो और ये जमीन में पड़ जाए तो इनके पाँव काट दो। फिर मेरे से कहा खड़ी हो यहाँ से, उठ और चल इसके साथ भाग यहाँ से। क्या नाम है, अगर वहाँ जमीन में नहीं बढ़ना ये तो हमें भी नहीं पता उन्हें क्यों दिखाई। वजह ये मांगते हैं, वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है कि भाई क्या नाम है ये तेरे से बढ़ के बात कर रहा है। तो पुलिस कमिश्नर साहब के पास भेजूंगा प्रभा, लेकिन आज 10 दिन बीत गए। भाई आज हमें सच्चों के खिलाफ धरना दे रहे हैं जी, जिन्होंने वीरू भाई के साथ में अन्याय किया। भाई संतोष सिंह भी कह के गए, उन्होंने अभद्र तालिका किया उनके साथ में, बतेरी जी को रोकने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, तो उन्होंने उनके साथ अभद्र अपना काम नहीं किया वाले भाई वीर सिंह के खिलाफ। यदि अपना काम ढंग से करे होते तो आज हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है थानेदार साहब के हमारा खिलाफ उनके साथ कितनी अभद्रता की। इसका मतलब हम क्या समझे, अभी बताया गया, अभी इसका मतलब हम क्या समझे, कुछ बताया। इसका मतलब इसीलिए एसीपी साहब के ऊपर भी कोई दबाव, न्याय नहीं मिला तो कोई दबाव था। हम आगे जाएंगे जी, 3 दिन का समय हमारी कोशिश होगी, हम वो काम करेंगे। मनोज वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको जब तक चलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, लाइन हाजिर किया जाए। सर आज आपको क्या आश्वासन मिला है? आज पुलिस कमिश्नर ने गुरुग्राम ने बातचीत के लिए बुलाया था और
पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उन्होंने जांच को डीसीपी क्राइम को दे दिया है। 2 मुद्दों पर जांच होगी। ये जो हमारी लड़ाई है ये न्याय की लड़ाई है, एक विधवा को न्याय दिलाने की लड़ाई, एक सामाजिक व्यक्ति को न्याय दिलाने की लड़ाई। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं उन्होंने कहा कि ये इनकी पूरी जांच कराएंगे और निष्पक्ष जांच होगी। सर वो जो ज़मीन है उस पे काम चल रहा था वो अब भी चल रहा है या बंद हो गया? उस पे आज डीसीपी क्राइम ने आश्वासन दिया है कि आज वो फाइल देख के और जल्दी उस पे काम रुकवा देंगे। 10 दिन का टाइम दिया गया है, उसके बाद क्या रूपरेखा रहेगी सर? 10 दिन का टाइम दिया गया, उसके बाद सभी साथी संगठन जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उस पर विचार करके और फिर इकट्ठा बैठ के बैठक करेंगे और फिर आगे का निर्णय लेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बहरहाल अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर की जांच के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है।